हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबी भाषा का ये पार्ट 19वां चल रहा है। आप पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांस अरबी कोर्स आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपको कोई गाली गलौज करता है, कोई अपशब्द इस्तेमाल करता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो सिंपल वे में उसे गालियाँ ही बोलते हैं। लेकिन आप अदरवाइज़ कोई और गाली की तरफ मत ले जाइएगा और सिंपल वे में इसको आप समझ सकते हैं। अगर कोई इन सब शब्दों का इस्तेमाल करता है तो आप समझ जाइए कि आपको ये बोला जा रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब भी आप दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां पर आपको खामोश रहना ही ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो हम सीखेंगे आज कुछ ऐसे उटपटांग शब्द जो इंसान को बुरे लगते हैं, यानी कि एक तौर से गालियों का एक रूप है, लेकिन ये एक एकदम प्योर और एक वेजिटेरियन गाली हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम हिंदी में समझते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन गालियाँ, लेकिन फिलहाल ये गालियाँ नहीं ना, लेकिन फिर भी लोग नॉर्मली ऐसे कह देते हैं ना कि भाई जानवर हो क्या, तुम जानवर हो क्या। जानवर यानी कि जानवर तो भाई हम है नहीं, हम तो इंसान है ना, लेकिन लोग जानवर करके संबोधित करते हैं, यानी कि एक तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया। तो जैसे कि सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, एनिमल जानवर। अब आप इंसान हो, आपको कोई बोलता है जानवर, जानवर कहीं के, देखो भाई कहीं के जानवर हो, ये सब का एक हिंदी का सिस्टम बनता है, लेकिन अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? जानवर को हैवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवान। हैवान मीन्स होता है जानवर। ठीक है, अब आपसे ये सेंटेंस बोला जाए कि तुम जानवर हो, तुम जानवर हो, तो जानवर को तो एनिमल बोलते हैं, आप समझ जाइए। तुम जानवर हो, तो इसको अरबिक भाषा में आप बोले या कोई और बोल रहा तो उसको समझे, वो बोलेगा इंत हैवान या अंता हैवान, अंता हैवान या इंते हैवान। बात एक ही हुई, वो डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत कंट्री वाइज, समझ जाइए। मैं सारी वीडियोस में हिंट्स देता चलता हूँ। इंते हैवान यानी कि तुम, इंते अंता का मतलब होता है तुम, यू। ठीक है, और हैवान अभी मैंने आपको बताया जानवर होता है, तो तुम जानवर हो, इंते हैवान। ठीक है, अब हो और इज और एम आर का पूरा सिस्टम इसमें नहीं अरबी में लिया जाता। इंते हैवान, अंता हैवान, इंती हैवान, ये सब स्त्री और लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि तुम जानवर हो, तो एक तरीके से ये गाली तो नहीं हुई, लेकिन नॉन वेजिटेरियन सिस्टम में देखा जाए तो भाई ये एक नॉर्मली एक अपशब्द हो गया किसी को कहना। ठीक है, तो इस तरीके से कोई अगर बोल रहा है आपको तो आप समझ जाइए कि ये शब्द गलत है, लेकिन आप पलटवार मत करिए, खामोश रहने में आपका ज़्यादा फायदा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ। देखो भाई, सिंपल वे में मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन पलटवार नहीं करना, उसमें आपका ही फायदा होगा। तो नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ। नो, आई एम नॉट एन एनिमल। अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे ला अना मु हैवान। क्या बोलेंगे? ला अना मु हैवान। ला मीन्स होता है नहीं, अना मीन्स होता है मैं, मु का मतलब भी होता है नहीं, और ला और मु को एक साथ एक सेंटेंस में पिरो करके बोलने के डिफिनेशन को मैं पहले ही वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आप एडवांस अरबी कोर्स आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और जल्दी अरबी बोलना शुरू कर देंगे। तो ला अना मु हैवान, ला मिस नहीं हो गया, मु का मतलब भी नहीं हो गया, हैवान का मतलब मैंने बताया, अना का मतलब मैं, यानी कि नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ। ला अना मु हैवान, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसकी जगह पर एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, नहीं, मैं इंसान हूँ। नहीं, मैं इंसान हूँ, तो नहीं की जगह पर आप अरबिक भाषा में इस्तेमाल करेंगे ला अना इंसान। क्या बोलेंगे अरबी भाषा में? ला यानी कि नहीं, मैं इंसान हूँ, ला यानी कि नहीं, ख़त्म हो गया, आना इंसान। नहीं, मैं इंसान हूँ, आना मीन्स मैं, इंसान मीन्स इंसान। ठीक है, इंसान हिंदी शब्द में इस्तेमाल करते हैं और अरबिक में, उर्दू में भी सेम टू सेम इस्तेमाल करेंगे, ला आना इंसान। यानी कि अगर किसी ने आपको गाली दी सिंपल वे में, तुम जानवर हो, क्या तुम जानवर हो, जैसे भी आपने उसको समझा तो आप बोल सकते हैं नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मली आपने जवाब दे दिया और उसका जवाब भी मिल गया, और बाकी तो आप जानते ही हैं फिलहाल। ठीक है, और इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं।
वो आदमी चोर है। ठीक है, बहुत से लोग चोर से भी लोग संबोधित करते हैं, किसी को चोर भी बना देते हैं, तुम चोर हो। तो इस तरीके से भी अभी मैं सेंटेंस आपको दूंगा। ठीक है, वो आदमी चोर है, दैट मैन इज़ ए थीफ। ठीक है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे हुआ नफर हरामी। हुआ नफर हरामी, हुआ मीन्स वो, यानी कि थर्ड पर्सन, और नफ़र यानी कि कोई आदमी है, नफ़र। ठीक है, लेकिन नफ़र की जगह पे और भी चीज़ें इस्तेमाल होती है, लेकिन वो सेंटेंस वाइज जो है डिफिनेशन जो उसकी होती है ना बदल जाती है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे हुआ नफ़र हरामी। अब हरामी शब्द जो है ना, हम लोग भी हिंदी में भी गाली के रूप में इसका हरामी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरामी का मतलब होता है चोर। ठीक है, तो ये हरामी शब्द का मीनिंग्स का सिस्टम जो हिंदी में निकलता है वो आप अपनी जगह पे समझो भाई। ठीक है, लेकिन अरबिक में चोर निकलेगा। ठीक है, किसी को अगर चोर बोलना हो तो हरामी बोल सकता है इंसान। वो आदमी चोर है, हुआ नफर हरामी, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। अब इसी चोर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। क्या तुम चोर हो? तो अरबिक भाषा में आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं हल इंते हरामी, हल इंते हरामी, या आप बोल सकते हैं इंते हरामी, यानी कि तुम चोर हो। क्या तुम चोर हो? तुम चोर हो। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं हल इंते हरामी या इंते हरामी। इंते हरामी यानी कि तुम चोर हो। तो अगर कोई आपको बोल रहा है इंते हरामी, तो आप मत समझो कि मैं हरामी हराम वाला सिस्टम वाला हो गया, हिंदी वाला मीनिंग से आपने निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं ना। चोर को बोलते हैं हरामी। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं अरबिक भाषा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। बहुत से लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास करे जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर इस सेंटेंस को अरबिक भाषा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? अब देखो भाई, इंते अंता का आप डिफरेंट सिस्टम निकाल लो। इसको अरबी भाषा में आप बोलेंगे इंते मुख खरबान। इंते या अंता लगाया आपने, मुख, मुख मिस दिमाग होता है। ठीक है, अरबिक भाषा में दिमाग को दिमाग भी बोल सकते हैं, मुख भी बोल सकते हैं। खरबान यानी कि ख़राब हो गया। ठीक है, तो ख़राब को यहाँ पर अरबिक भाषा में खरबान आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इंते मुख खरबान, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अब यहाँ पर देखो भाई क्या लगाएंगे, तो उसकी ज़रूरत उतनी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इंते मुख खरबान, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बात तो एक ही हुई ना। लेकिन यहाँ पर हल लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं अरबिक सेंटेंस में, और बगैर हल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अरबिक भाषा में सिंपल वे में बोल सकते हैं इंते मुखरबान, इंते मुखरबान, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ठीक है, इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। सबसे पहले जानिए, जैसे कि झूठ है, कोई झूठ, झूठ को यानी कि लायर है, उसको अरबिक भाषा में कज़्ज़ाब बोलते हैं। ठीक है, आपकी कंट्री में क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए, कज़्ज़ाब। ठीक है, अब बहुत से लोग उसको चद्दाब भी बोल देते हैं और बहुत से लोग कज़्ज़ाब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए सेंटेंस ले लेते हैं। तुम झूठे हो, यू आर ए लायर। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं इंते कज़्ज़ाब। अब कोई भाई होता है ना कि भाई बहुत सारे झूठ बोलते हैं, पूछा जाता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो आदमी उल्टा सीधा जवाब देता है और पकड़ा जाता है, तो आदमी समझता है कि झूठा है, यानी कि तुम झूठे हो, इंते कज़्ज़ाब, इंते कज़्ज़ाब, तुम झूठे हो। देखो भाई, एक तरीके से ये भी उटपटांग शब्द है, गलत शब्दों का एक अलग तरीके से इस्तेमाल लोग करते हैं, आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा। अभी तक देखा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 70% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते और उसमें आपका खसारा है, नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं ना भाई। आप तो देख करके मेरा कोटा तो पूरा ही कर देते हो, लेकिन अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के ज़रिए से आएगी और आप जो है उसको यानी कि नॉलेज ले सकते हो भाई। तो फ़ायदा आपका है, सब्सक्राइब नाउ प्लीज़। ओके, और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तुम पागल हो, लोग नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं, ये भी गलत शब्द हुआ। तुम पागल हो, किसी अच्छे भले इंसान को पागल बोलना अच्छी बात थोड़ी ना, लेकिन लोग अरबिक भाषा में भी ऐसे ही बोलते हैं। तुम पागल हो, आर यू मैड। अब देखो भाई, क्या तुम पागल हो या आप बोल लो तुम पागल हो, बात एक ही हुई। ठीक है, अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं इंते मजनून, अंता मजनून, इंती मजनून, अंती मजनून। देखो भाई, 3-4 तरीके से मैंने बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका मतलब अलग अलग हो। अंता
अंति इंति का हिसाब से मैंने यहाँ पर बोल दिया। अगर आपने बिगनर्स कोर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च करो अमाफा हर्बल और प्लेलिस्ट जाओ 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे। वहाँ करीबन 100-150 वीडियोस पड़ी हुई है सिर्फ बिगनर्स के लिए भाई, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ सारे डिफरेंस समझा रखे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक वीडियो में डिफरेंस समझाया जाए, लेकिन बहुत से न्यू विजिटर आते हैं वीडियोस पे, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा से हिंट्स देना ज़रूरी मैं समझता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंते मजनून। इंते मजनून, मजनून मिस मतलब के पागल, ठीक है। वो मजनू वाली आपने लैला मजनू वाली वीडियो देखी होगी, तो मजनू का सिस्टम क्या है ना, वो मजनून हो गया, ठीक है। तो आप लैला मजनू के हिसाब से अगर लफ्ज़ पकड़ लिए मजनू का, तो यहाँ पर मजनून कर देंगे तो आपका अरबिक में पागल हो जाएगा। तो अरबिक भाषा में इंते मजनून, तुम पागल हो, अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या तुम पागल हो, इसको भी अपने इसी तरीके से बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हल का इस्तेमाल लगाया या आप उसको लगा करके बोले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, तुम्हारे दिमाग नहीं है। यू डोंट हैव ब्रेन। बहुत से लोग होते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग नहीं है, आदमी गलत काम करता है या सही से समझता नहीं ना, तो आदमी बोलता तुम्हारे दिमाग नहीं है। तो ये भी भाई उटपटांग शब्दों में आता है, इस कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंते माफ़ी मुख। इंते माफ़ी मुख, माफ़ी का मतलब होता नहीं और मुख का मतलब होता है ब्रेन, दिमाग, ठीक है। तो मुख यानी कि दिमाग आपका हो गया, तुम्हारे दिमाग नहीं, इंते माफ़ी मुख। अब आपके दिल में अगर आप एकदम से न्यू विजिटर रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नेगेटिव सेंटेंस यानी ला, मुँह, माफ़ी को आप सुन करके कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि मैंने नहीं को ही 2-3 तरह से इस वीडियो में बताया है। इसके लिए आप बिगनर्स कोर्स वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। फिर एज़ यू लाइक अपने हिसाब से, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंते माफ़ी मुख, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तुम शैतान हो। यू आर द डेविल। तुम शैतान हो, ठीक है। देखो भाई शैतान क्या है, ठीक है। हिंदी में लोग शैतान बोलते हैं और राक्षसी बोलते हैं, उर्दू में भी शैतान बोलते हैं। शैतान यानी कि जो शैतानी हरकतें करे। तो भाई ठीक है भाई, उर्दू और हिंदी और अरबिक में भी सेम टू सेम आप अप्लाई कर देना भाई, सिंपल है। तो ठीक है, तुम शैतान हो, अरबिक भाषा में बोलेंगे इंते शैतान। इंते शैतान, शैतान यानी कि तुम बहुत पाजीपना कर रहे हो, तो शैतान हो क्या तुम। ये एक उटपटांग शब्द है, बस समझ लियो कि भाई नॉन वेजिटेरियन वाला सिस्टम है, इसमें ठेठ गालियाँ का सिस्टम नहीं ना। वैसे फ़िलहाल मैंने अरब कंट्री में किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जल्दी नहीं सुना है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती, लोग गुस्से में इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और जो लैंग्वेज में गालियाँ होती हैं वो सब यहाँ पर चलती ही नहीं, लोग जानते ही नहीं और ना ही बोलते हैं और इसको एक गलत सिस्टम मानते हैं। लेकिन जब जैसे गुस्सा लगता है तो आदमी बोल देता है कि तुम शैतान हो, चोर हो, हरामी हो, या इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको समझिए और प्यार से समझाइए। उसी हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं मैं इंसान हूँ, नहीं मैं शैतान नहीं हूँ। ला अना मुँह शैतान अना इंसान, अना मुँह मकीना अना इंसान। मैं मकीना नहीं हूँ यानी कि मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। तो इस तरीके से आप अरबिक भाषा में अपने जवाब को अपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अगले इंसान के सामने, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका गलत तरीके से गलत पलटवार आप उसका करें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अना मुँह मकीना, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ। अना मुँह मकीना, अब भाई कोई काम मैं कर रहा हूँ तो कोई मशीन थोड़ी ना हो। सब्र रखो, थोड़ी देर में होगा, गुस्सा मत करो, जालान मत हो, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मली तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप जो है ना गुस्से में, या कोई आपके लिए गुस्से में बोलता है तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि ये चीज़ें आप समझे होंगे, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से बहुत सारी बातें मैं छोड़ रहा हूँ जो कि अगले पार्ट में मैं पूरी करूँगा, ठीक है। तो उससे आप किस तरीके से बचाव कर सकते हैं और कैसे आप गलत शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिख करके बताया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और किस टॉपिक पर आपको किस सेंटेंस में वीडियोस चाहिए कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए। न्यू हैं तो भाई सब्सक्राइब नाउ प्लीज़, और हमारी फैमिली के आप मेंबर बन सकते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहे और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। आई होप नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए माँ सलाम।